नमस्कार सभी साथियों को। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद RS राहुल सर में। जैसा कि पिछली वीडियो आपने देख ली होंगी, पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्रेजेज क्या होते हैं। उसके बाद तीसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फ्रेजेज वर्सेस कंपाउंड नाउन अपने आप में, यानी कि फ्रेजेज और कंपाउंड नाउन में क्या अंतर होता है। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस। और ये जो वीडियो है, आपको जिस शेड्यूल में ये जो वीडियो आ रही है उसी शेड्यूल में आपको देखनी है, तभी आपका फायदा होगा। और कोई भी इन वीडियो को देखे, वीडियो को देखना स्टार्ट करे तो फर्स्ट वीडियो से देखे, तभी आपका फायदा होगा। चले, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस अपने आप में क्या होते हैं, जब देखो सेंटेंसेस सेंटेंसेस अपने आप में क्या होते हैं। अगर सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स with a verb and makes a complete sense is called sentence. क्या होते हैं सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब, यानी कि क्या लिखा है मैंने, शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने आप में क्या हो, जिसमें क्या होता है, वर्ब आता है और जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक। अब सेंटेंसेस की डेफिनेशन समझ लीजिए। सेंटेंस अपने आप में शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसमें वर्ब आता है और उसमें कोई सेंस होता है, वो अपने आप में क्या होता है, सेंटेंस होता है। अब सेंटेंसेस अपने आप में, सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को हम यूज क्यों करते हैं, इसका अपने आप में क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है इस सेंटेंस का। तो अगर हम सेंटेंस के फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो सेंटेंस जो है वो अपने आप में एक मीडियम है। सेंटेंस अपने आप में क्या है, एक मीडियम है, एक सोर्स है किसी भी भाषा को आसानी से लिखने का, सीखने का, बोलने का। तो सेंटेंस की सहायता से हम, अगर हम किसी भी भाषा की बात करें तो किसी भी भाषा को आसानी से यानी बोलना सीख सकते हैं सेंटेंस की सहायता से, लिखना सीख सकते हैं सेंटेंस की सहायता से। यानी जो हमारे तुम्हारे आइडियाज हैं, ओपिनियन है, थॉट हैं, ठीक है, अगर यानी उनको हमें किसी के साथ एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, तो उसके लिए उन आइडियाज और उन थॉट को यानी दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, ठीक, उसे बताने के लिए किसी के बारे में, हमें हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखें। अब मैं एक सेंटेंस की सहायता से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा डांस्ड ऑन द स्टेज। मैं लिख दिया राधा डांस्ड ऑन द स्टेज। ठीक है, आगे ये अपने आप में एक सेंटेंस है। सर कैसे पता लग गया सेंटेंस, ठीक, कैसे पता लग गया सेंटेंस कि सर ये अपने आप में क्या है, शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह का मतलब क्या हुआ सर, देखो अपने आप में ये अपने आप में एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी अपने आप में ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी अपने आप में ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और ये भी अपने आप में क्या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और ये भी अपने आप में क्या एक ग्रुप ऑफ लेटर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना चाहोगे तो यहाँ पर यार ये मोर देन वन ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखे हैं और उसमें से मैंने एक बार लिख दिया है डांस। क्या लिख दिया है, डांस। तो वही लिखा है कि एक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें क्या आए, वर्ब आए, और जिसका अपने आप में क्या हो, कंप्लीट सेंस हो। जिसका अपने आप में क्या हो बेटा, कंप्लीट सेंस हो, वो अपने आप में क्या होता है, सेंटेंस होता है। देखें, समझ आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। ये हमारा क्या है, सेंटेंस। समझ आ गया होगा। ठीक है, हालांकि एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने और लिया, राहुल has completed the work। मैंने एक सेंटेंस और ले लिया कि राहुल कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है,
अब ये भी अपने आप में सेंटेंस है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ये है, एक कॉम्बिनेशन लेटर ये है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, ये भी अपने आप में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, और अपने आप में ये भी अपने आप में क्या एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है, ठीक है। और इसका अपने आप में एक मीन भी है, कोई भी जो राहुल है यानी उसने यानी क्या कर लिया है, काम कर लिया है, ठीक है। और इसमें ये क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या बन पाएगा, एक सेंटेंस ही बन पाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। तो अपने आप में सेंटेंस समझ गए होंगे कि सेंटेंस अपने आप में क्या होता है। सेंटेंस में जो यानी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जरूर। उससे आगे मैं सेंटेंस में आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है। कौन सी बात है सर, वो कौन सी बात है वो देखें तो हाँ, मैं समझाना चाहता हूँ सेंटेंस, ठीक है, एंड इट्स पार्ट, ठीक है। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वो है कि सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस जो होता है उसमें अपने आप में कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के। सेंटेंस हम समझ चुके कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जिसका अपने आप में कोई मीनिंग होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, जिस देश में या फिर जिस जगह पर हम रहते हैं, जहाँ पर भी जो भाषा यूज की जाती है, ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसको बताने के लिए किसी को, ठीक है, उसके लिए हमें किसी एक सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। सेंटेंस हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब फिर से मैंने एक सेंटेंस लिखा, राधा राधा हैज स्कॉल्डेड मोहन। एक सेंटेंस हमने लिखा, सीता प्लेड द गेम इन द फील्ड। समझो, मैंने दो सेंटेंस लिख दिए। हमें यहाँ से सेंटेंस के पार्ट समझने के, सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के अपने आप में कितने पार्ट होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस की मैं बात करूं और कोई भी सेंटेंस में लिखूं, ठीक है, उसके अपने आप में कितने या 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2। ये वाली बात ध्यान रखनी है। सर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस के अपने आप में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, जिसमें से एक का नाम क्या है, सब्जेक्ट। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। अब सर क्या होता है सब्जेक्ट, हमें ये समझना है कि सब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है और प्रेडिकेट अपने आप में क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। क्या होता है सब्जेक्ट की, सर सब्जेक्ट सेंटेंस में वो शब्द होता है जिसके बारे में यानी हम क्या करते हैं, बात करते हैं, जिसके बारे में कुछ बोला बताया जाता है, वो अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सर प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट की अगर हम बात करें तो प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोला बताया जाता है वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब ये दिमाग लगाएं यहाँ पर, तो ये समझ में आया था सर राधा के बारे में बात चली, तो राधा सेंटेंस का हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, कहो सर ये अपने आप में किसके बारे में बता रहा है, राधा के बारे में। तो ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये जो कुछ है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। क्यों कि सर यही बताया जा रहा है किसके बारे में बेटा, यहाँ पर सीता के बारे में, ठीक है। अब प्रेडिकेट में जब हम अंदर जाके समझते हैं तो प्रेडिकेट में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो एलिमेंट देख लेंगे, ठीक, कंपोनेंट्स देख लेंगे, कौन कौन से जो कंपोनेंट्स है वो हमने प्रेडिकेट में यूज किए हैं। हाँ, प्रेडिकेट में अंदर जाके ये देखोगे तो ये हमारी क्या है बेटा, वर्ब है, ठीक है।
और ये वर्ब का अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये लिखा है, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो बात लिखी है स्कॉल्डेड, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब ना बोलना चाहो तो क्या कह सकते हैं, इसे वर्ब भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे तो ये समझ में आएगा, यहाँ पर ये हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। और द गेम जो मैंने लिखा है, यानी इस वर्ब का अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इन जो मैंने लिखा है, इन हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। और ये अपने आप में जो लिखा हुआ है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, यानी प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट में अपने आप में यानी वर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है, वर्ब होता है। और वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हालांकि अदर वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं, ठीक है, तो हमें ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम प्रेडिकेट की बात करें, तो प्रेडिकेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो अपने आप में क्या होता है, वर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ब। यानी तो ये समझ में आया कि सर अगर हम बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट में वर्ब इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यानी वर्ब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। वर्ब का अपने आप में ऑब्जेक्ट और अदर जो एलिमेंट है, अदर जो कंपोनेंट्स है सेंटेंस में बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो अपने आप में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन वर्ब का होना क्या है बेटा, जरूरी है। वर्ब के बिना हम प्रेडिकेट बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब का क्या है, होना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो पार्ट है, ठीक है, प्रेडिकेट का, ठीक है, वो क्या है, वर्ब। इंपोर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, वर्ब। मैंने क्या बताया कि अदर वर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मान लो मैं इंट्रांजिटिव वर्ब लिख दूं तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। और अगर नई इन्फॉर्मेशन हम किसी सेंटेंस में न दें तो फिर प्रपोजिशन पर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा। तो यानी वर्ब की बात की तो वर्ब अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। प्रेडिकेट अगर हमें बनाना है तो वहां पर वर्ब का होना क्या है, जरूरी है। अगर वर्ब नहीं होगा तो प्रेडिकेट नहीं बनेगा। और जब प्रेडिकेट ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो अपने आप में सेंटेंस तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर वर्ब नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस कहाँ से बन जाएगा। शब्दों का समूह अपने आप में सेंटेंस होता है, जिसमें वर्ब आता है, ठीक है, और उसका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दो बातें समझ में आई। क्या समझ में आई कि सर किसी भी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो किसी भी सेंटेंस में अगर हमें प्रेडिकेट को लिखना हो, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें प्रेडिकेट को लिखना हो, तो प्रेडिकेट को लिखने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अपने आप में क्या है, वर्ब है, ठीक है। और अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब के बाद जो और एलिमेंट होते हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। वर्ब का जैसे ऑब्जेक्ट है और अदर एलिमेंट हम लगा लेते हैं, ठीक है। और सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, सेंटेंस ये समझ लिया कि हमने दो पार्ट होते हैं सर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, प्रेडिकेट वो होता है जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है, बताया जाता है, वो क्या होता है, अपने आप में प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि जो अपने आप में सब्जेक्ट जो एक्शन करता है सेंटेंस में, क्या करता है, एक्शन करता है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल की सहायता से मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, देखो। जिन्होंने याद कर लिया है कि एक्शन जो करता है वो अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा दे रहा हूँ। राहुल was a good boy. Radha goes to school. मैंने दो सेंटेंस अपने आप में लिख लिए, दो सेंटेंस मैंने अपने आप में लिख लिए। अब इसमें एक बात देखोगे आपको तो एक बात समझ में आएगी। ये सेंटेंस का अपने आप में राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल हमारा टॉपिक है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रेडिकेट। ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट में ये हमारी क्या बेटा, वर्ब है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और इसमें ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट में ये हमारी क्या है बेटा, वर्ब है, ठीक है। तो आपको यहाँ एक बात समझ में आएगी, वो बात ये आएगी कि अगर हम इस बॉज की बात करें तो बॉज अपने आप में यानी किसी भी इंसान की स्टेट बता रही है, अवस्था। अवस्था बता रही कि एक्चुअली में जो राहुल है वो अपने आप में कैसा है, ठीक है। तो राहुल की अगर मैं बात करूँ तो राहुल अपने आप में कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये जो वर्ब है स्टेटिव वर्ब, अर्थात इसे कह सकते हैं नॉन एक्शन वर्ब, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब को स्टेटिव वर्ब भी कह सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो भी सही है, ठीक है। और लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये समझ में आएगा सर यानी ये तुम्हारा क्या एक्शन है,
ये हमारा क्या है, एक्शन। अब समझ में आ रहा हो सर, ये अपने आप में एक्शन है, तो राधा ऐसे कर रही है, तो राधा इस यानी एक्शन का क्या हो गई, डूअर हो गई। राधा इस एक्शन का अपने आप में सर क्या हो गई, डूअर हो गई। ठीक है, डूअर बोलो तो कह सकते हैं सब्जेक्ट, क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट, कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर राधा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर राहुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि राहुल की अपने आप में, तो क्या ये सब्जेक्ट नहीं है, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। बस थोड़ी सी हमारी जो है दिक्कत किसमें होती है कि हम लोगों ने रट के रखा है, और वो रट के क्या रखा है कि जो कर्ता को, सॉरी, जो काम को करता है वो अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि यानी ऐसे ऐसा नहीं होता है, कि बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है कि अपने आप में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और कि ऐसे ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बोला बताया जाता है, कहा जाता है, वो अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो काम से ये वाली बात ध्यान नहीं रखेंगे, वो वाली बात है थोड़ी सी गलत है। ठीक है बेटा, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा अपने आप में सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस जिसके बारे में बेटा बात करते हैं। मैं वीडियो की ड्यूरेबिलिटी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद देखो तुम्हें बताऊंगा कुछ नया। तो थैंक्स एवरीबॉडी, क्योंकि वीडियो अपने आप में और कुछ नया बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने कल भी बताया था कि वीडियो को अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। ठीक है, अपलोड नहीं हो पाती है, इतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं जिससे कि वीडियो में आपके लिए आसानी से अपलोड कर दूं। तो थैंक्स एवरीबॉडी, इतना ही, इट इज़ ओवर। इसके बाद जो कुछ आएगा कंटेंट वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिस किसी के पास जो भी इन वीडियो को देख रहा है और उन्हें लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ और मैं उन्हें कुछ सिखा पा रहा हूँ, ठीक है, तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे शेयर करें। ठीक है, अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो, अगर मैं डिजर्व नहीं करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को शेयर ना करें, बस देखें। ठीक है, लेकिन अगर वीडियो में आपको कुछ समझ आ रहा है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप फीडबैक जरूर देते रहें। कमेंट में आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और मुझे फीडबैक देते रहें कि मैं सही बता रहा हूँ आपको, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जो एक कमेंट है वो मुझे मोटिवेट करेगा। तो मुझे आपके कमेंट की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपना फीडबैक दें कि आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी। जो भी कंटेंट आएगा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सारा कंटेंट अवेलेबल करवा दूँ अपने घर से ही। ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए सारा कंटेंट अवेलेबल करूँगा आपके लिए यहाँ से, अपने घर से। तो इन वीडियो पर जो अपना प्यार है लगातार बनाए रखें और हमें फीडबैक जरूर देते रहें, जिससे कि मुझे पता चले कि जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे दोस्तों तक, मेरे साथियों तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, वो कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, नमस्कार सभी साथियों को, थैंक्स एवरीबॉडी। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी करते रहें। मैं आपका जो फ्यूचर है वो मंगलमय हो और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। थैंक्स।